बहुत समय पहले की बात नहीं है। एक ऐसा शहर था जो बाहर से चमकता हुआ दिखाई देता था, लेकिन भीतर से धीरे धीरे खोखला हो रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें थी, चौड़ी सड़कें थी, मंदिरों में घंटियां बजती थी, मस्जिदों से अजान आती थी, गुरुद्वारा में सेवा होती थी, लेकिन लोगों के दिलों में इंसानियत कम होती जा रही थी। उस शहर में हर इंसान किसी न किसी चीज़ को बेचने में लगा था। कोई अपनी ईमानदारी बेच रहा था, कोई रिश्ते बेच रहा था, कोई भरोसा बेच रहा था और कोई अपने ज़मीर को बेच रहा था। एक बूढ़ा आदमी अक्सर शहर के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बैठा करता था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई थी। वह हर रोज लोगों को आते जाते देखता और धीरे से मुस्कुरा देता। लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह हमेशा एक ही बात कहता था, इस दुनिया में सबसे सस्ता अगर कुछ हो गया है तो वह है इंसान का चरित्र है। लोग हंसकर निकल जाते। एक दिन वहाँ से एक युवक गुजरा। उसके कपड़े महंगे थे, हाथ में बड़ा फोन था, लेकिन चेहरे पर बेचैनी थी। बूढ़े ने उसे रोका और पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो? युवक बोला, पैसा है, गाड़ी है, दोस्त है, लेकिन चैन बिल्कुल नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि तुमने सब खरीद लिया, मगर सुकून कहाँ से लाएगा? सुकून तो तुमने बेच दिया। युवक बिना जवाब दिए चला गया। धीरे धीरे उस शहर की असलियत सामने आने लगी। एक पिता था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में लगा दी। खुद पुराने कपड़े पहनता, लेकिन बेटी के लिए नए कपड़े लाता। खुद भूखा रह जाता, लेकिन बेटी की फीस भरता। जब बेटी की शादी का समय आया तो उसने अपनी जीवन के साथ जो बना हुआ था रिश्ता, ज़मीन भी बेच दी, अपने सारे घर के जेवर बेच दिए, यहाँ तक कि अपनी बीमारी का इलाज भी उसने छोड़ दिया। लोग कहते थे, इतना क्यों कर रहे हो? वह मुस्कुराकर कहता, बेटी की खुशियों से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद वही बेटी ससुराल में रोज़ तानों का शिकार होने लगी। दहेज कम था, सामान कम दिए थे। उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, इसलिए उसे हर दिन अपमानित करना शुरू कर दिया उसके ससुराल वालों ने। एक दिन खबर आई कि रसोई घर में ले जाकर उसको जला दी, उसकी मौत हो गई। पूरा मोहल्ला रोया। पिता उस दिन बरगद के नीचे बैठा, बहुत देर तक कलेजा फाड़ के रोते रहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, मैंने सब कुछ बेच दिया अपनी बेटी की खुशी के लिए, मगर इंसानों ने मेरी बेटी को ही जिंदा जला दिया। बरगद के नीचे बैठा बूढ़ा उस दिन पहली बार कलेजा फाड़ कर रोया। उसी शहर में एक और कहानी चल रही थी। एक मासूम लड़की थी, साधारण परिवार की, सपने छोटे छोटे थे। वह प्यार को पूजा समझती थी। एक लड़के ने मीठी बातें की, भरोसा दिलाया, जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई। लड़की ने उसे अपना सब कुछ मान लिया, लेकिन लड़का प्यार नहीं, वह तो सौदा कर रहा था। उसने लड़की की निजी तस्वीरें और वीडियो बना लिए। फिर ब्लैकमेल शुरू हुआ। लड़की डर गई। वह समाज से डरती थी, अपने माँ बाप की इज्जत से डरती थी। लड़के ने उसे अपने जाल में फंसाकर ऐसे लोगों के हाथ बेच दिया जो इंसान नहीं, एक नंबर का खूंखार दरिंदा आदमी था।
लड़की रोज मरती थी। एक दिन वह बरगद के नीचे आई। बूढ़े ने पूछा, बेटी क्या हुआ? वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मैंने प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे सामान समझकर बाजार में बेच दिया। बूढ़ा बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, बेटी गलती तुम्हारी नहीं, गलती उस सोच की है जहाँ इंसान को चीज़ समझने लगा है। उधर शहर में कानून के रखवाले भी बिकने लगे हैं। एक गरीब आदमी न्याय के लिए थाने के चक्कर काटता रहा। उसकी ज़मीन पर कब्जा हो गया था। वह हाथ जोड़ता, विनती करता, लेकिन बिना पैसे का उसका कोई भी कागज़ आगे नहीं बढ़ा। कोई सुनवाई भी नहीं हुई। एक दिन उसने देखा कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन्हीं के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, क्योंकि वह जो अपराध करेगा तो कुछ आमदनी पुलिस वाले को भी होगा। वह टूट गया। उसने कहा, जब वर्दी बिक जाए तब गरीब कहाँ जाए? वर्दी जो आदमी पहनते हैं, कसम जो खाते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए खाते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बहन को सबसे पहले वो बेच कर चले आते हैं। शहर में अदालतें भी थी। लोग उम्मीद लेकर जाते थे कि न्याय मिलेगा, लेकिन वहाँ के जज, वहाँ के वकील, वो खुद पैसे पर बिकने वाले हैं। उसका अपना ही समाज से दूर हट करके उसका ही अपना ही औलाद को वो वकील बना रहा है, अपने ही बेटी को वकील बना रहा है, और वो जज की कुर्सी पर बैठी हुई है। तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? पैसा कहाँ से मिलेगा? गरीब आदमी ज़मीन बेचते हैं और ज़मीन बेच करके उसको भरपाई करते हैं, और जज आराम से चेयर पर बैठ करके गद्दे में फैन के सामने वो जज बना हुआ है, फैसला देने वाला। लेकिन कई बार सच फाइलों के नीचे दब जाता है और झूठ पैसे के ऊपर बैठ जाता है। यह है आजकल का कलयुग में ज़माना है, पैसे का ही बोलबाला है। लोग धीरे धीरे कहने लगे, यहाँ कुर्सियाँ भी बिकती हैं। उस शहर में नेता भी थे। चुनाव के समय हाथ जोड़कर कहते, घर घर घूमते और सबको विनती करते, मुझे चुनाव में जिता दीजिए, मेरा ये है सिंबल, और हमारे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, आप लोग का सेवा करना चाह रहा हूँ। लेकिन सेवा क्या होता है? जब वो जिता देते हैं, वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, वो आलीशान ऐश मौज करने शुरू कर देता है। पूरा डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, सबको बेच देता है। हम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन कुर्सी मिलते ही जनता भूल जाते हैं। सड़कें अधूरी रहती है, अस्पतालों में दवाइयाँ बिक जाती है, स्कूलों में शिक्षक भी बिके हुए रहते हैं। कुछ आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, लेकिन भाषण बड़े बड़े होते हैं। एक दिन बरगद के नीचे बैठे बूढ़ा ने कहा, देश को दुश्मन उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना लालच पहुंचाता है, क्योंकि इंसान अभी खोखला हो गया है, लालची हो गया है। वह पैसा लेकर ऊपर लेकर के जाना चाह रहे हैं। वही लालच जो है इंसान को पागल बनाए हुए है। कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने अनसुना कर दिया। धीरे धीरे शहर में एक अजीब बीमारी फैल गई। हर कोई खुश दिखना चाहता था, मगर भीतर से वह दुखी था। बेटे माँ बाप को बोझ समझने लगे। बूढ़े माँ बाप अपने ही घरों में अकेले पड़ गए। जिन हाथों ने बच्चों को चलना सिखाया, वही हाथ अब सहारे के लिए तरसने लगे। एक माँ हर शाम दरवाजे पर बैठ जाती, उसे उम्मीद रहती कि बेटा आएगा तो बातें करेगा, लेकिन बेटा फ़ोन में व्यस्त रहता है। एक दिन उसने कहा, आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी रुक गई है। माँ चुप रही। उस रात उसने अपने पति से कहा, हमने इसे पालने में ज़िंदगी दे दी और आज इसे हमारी मौजूदगी भारी लगती है। दोनों चुपचाप रोते रहे। बरगद वाला बूढ़ा यह सब देखता रहा। एक दिन शहर में बहुत बड़ा तूफान आया। बिजली चली गई, सड़कें सुनसान हो गई, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए।
उसी रात एक अमीर आदमी को दिल का दौरा पड़ा। उसके पास करोड़ों रुपये थे, लेकिन उसके अपने बच्चे विदेश में थे। फ़ोन पर सबने कहा हम व्यस्त हैं। वह अकेला पड़ा रहा। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में रिश्ते खो दिए। उधर एक गरीब परिवार था, घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन सब एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। डर था मगर साथ था। तूफान खत्म हुआ। सुबह जब लोग बाहर निकले तो बरगद का पेड़ टूट चुका था। उसके नीचे बूढ़ा बैठा नहीं था, लेकिन वहाँ मिट्टी पर कुछ शब्द लिखे थे। इंसान जब चीज़ों से प्यार और इंसानों का इस्तेमाल करने लगे तब समाज टूट जाता है, लेकिन जिस दिन इंसान इंसानों से प्यार और चीज़ों का इस्तेमाल करना सीख जाएगा उस दिन दुनिया फिर से सुंदर बन जाएगी। लोग पहली बार रुककर उन शब्दों को पढ़ने लगे। कई लोगों की आंखें नम हो गई। जिस युवक के पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं था, उसने अपने बूढ़े माँ बाप को गले लगाया। जिस पुलिस वाले ने रिश्वत ली थी, उसने पहली बार एक गरीब की मदद बिना पैसे के की। जिस लड़की को धोखा मिला था, उसने हिम्मत जुटाई और दूसरी लड़कियों को जागरूक करना शुरू किया। जिस पिता ने बेटी खोई थी, उसने दहेज के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। धीरे धीरे शहर बदलने लगा। पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा हो, एक छोटा दीपक भी उसे चुनौती दे सकता है। कहानी का सच यही है, कलयुग बुरा जरूर है, लेकिन इंसान अगर चाहे तो अच्छाई अभी भी बची हुई है। आज भी दुनिया उन्हीं लोगों के सहारे टिकी हुई है जो बिकते नहीं हैं, जो भूखे रहकर भी ईमान नहीं बेचते, जो टूटकर भी रिश्ते नहीं बेचते, जो गरीब होकर भी अपना चरित्र नहीं बेचते, और जो इस स्वार्थ भरी दुनिया में भी इंसानियत जिंदा रखते हैं, क्योंकि आखिर में पैसा नहीं, इंसानियत याद रखी जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर परिवार को एक साथ बैठाकर मोबाइल खोलकर ज़रूर सुनिएगा। अपने भी सुनिएगा, रिश्तेदारों को भी सुनाइएगा, दोस्त को भी सुनाइएगा। जहाँ तक हो सके इसको शेयर भी कर पाइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट में अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो वो भी लिख सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।